हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, हम लोग एक ऐसे चैप्टर पे आ गए हैं जो कि 7 मार्क्स का है और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती है। अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अपने एकेडमिक क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारे पास इस पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ने के लिए जो हमारा सिलेबस है, ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 18 की इनकी हमें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन, जनरल प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ये एक ग्रुप क्वेश्चन का होता है। जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कुछ कंपाउंड है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर और फास्फोरस ऑक्साइड के स्ट्रक्चर, आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, ओके, इन सब के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, केवल स्ट्रक्चर बनाना। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है स्ट्रक्चर के अलावा, थर्ड, वो है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है कि आधा रिएक्शन लिखा रहेगा और आधे रिएक्शन को हमें पूरा करना रहेगा, वो बैलेंस के साथ। वो क्या है? बैलेंस के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो पी ब्लॉक है उसको 3 सेगमेंट में बांट दिया गया है। पहले सेगमेंट में हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 18। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले जनरल प्रॉपर्टी से। पढ़ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना सोचा जाता है। इसको हम आसानी से सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ को एक जगह पे कंसंट्रेट करके इसको तैयार कर सकते हैं। बस तैयार करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि कैसे हम सारी थ्योरीज़ को एक जगह पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसके लिए पहले आइए हम लोग एक पीरियाडिक टेबल बनाते हैं, अब फिर उनकी सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और फिर किस तरह से वेरिएशन होता है पीरियड और ग्रुप में, उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। तो बच्चों, रेडी हैं आप लोग? तैयार है पढ़ने के लिए? चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग आज शुरू पहले जो है पीरियाडिक टेबल, हमें पी ब्लॉक में हमें ग्रुप 15 से स्टार्ट करना है और 16, 17, 18 तक हमें पढ़ना है। ठीक है। तो पहले आज जान लेते हैं कि हमारे पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो हमें एक छोटा सा यहाँ पे पीरियाडिक टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। पहले इसमें हम लिख लेंगे, ये हमारा एक तो सीरियल नंबर का हो जाएगा, ये हमारा ग्रुप। शुरू करते हैं 13 से, हमें जहाँ से ज़रूरत होगी वहीं से पढ़ेंगे। 13, 14, 14, 15, 16, 17 और 18 को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। कुछ ऐसा पर्पल है, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 18 को। ठीक है।
18 को हमने ऐसे लिख लिया। थोड़ा अजीब लगेगा, हम शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे कि हम इसको याद रख सकें। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? पहले ही हम यहाँ पे हीलियम लिख लेते हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहने के लिए। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, एकदम सीधी लाइन। ठीक है, एकदम सीधी लाइन। उसके बाद ठीक है, वो भी सीधी लाइन, ये थोड़ी सी ऊपर पड़ती है, इसको थोड़ा सा और सीधा कर, ये कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ठीक, इसको हम पैक कर देते हैं। चलिए, कुछ टेढ़ा सीधा बन गया, कोई बात नहीं। अभी जो हमने सीरियल नंबर डाला है ना, इस सीरियल नंबर को या इनको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 17, सब एक जगह रहेंगे ना तो ठीक रहेगा, अदरवाइज ये परेशान रहेंगे। ठीक है, 14, 13 है, अरे सॉरी, हाँ, सीरियल नंबर। ठीक है, अब ये सीरियल नंबर हमारा ग्रुप 1 को बताता है, 2, 3, सॉरी पीरियड को बताता है। क्या बताता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं पीरियड ऑब्लिक ग्रुप, पीरियड ग्रुप नीचे और पीरियड साइड में। तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां इनकम्प्लीट। ठीक है, सातवां इनकम्प्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब इसको भरना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 2 से। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, चेक करते रहिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा पुल्टा हो जाए। 1 मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं, उल्टा पुल्टा तो नहीं है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सातवां है इनकम्प्लीट है। अब इसके बाद 14, 4 से गीता, सनी देवल, पावर, नया पुराना, अखबार, सब बीका। फिर यहाँ से ओसामा, सुबह से टेलीफोन पर। फिर उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अब हमें क्या करना है? ये ग्रुप है 13। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 5,
6, 7, 8, 9 और 10। और इसका तो हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है। अब इसके बाद अब ये हमारा मैजिक नंबर शुरू हो जाता है। 8, 8, 18, 32। ठीक है। 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 जोड़ेंगे, सॉरी 18, तो ये कितना हो जाएगा? 31। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे 32, 33, 34, 35 एंड 36। क्या हो गया? 36। अब फिर इसमें हम अगर 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 31 एंड 18, 9, 49। चलिए सही है। 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 49 में 32 जोड़ेंगे। 32, 9 एंड 1 हो जाएगा, 7 एंड 81 हो जाएगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा पी ब्लॉक जितना हमें पढ़ना था। अब इस पी ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक। ये पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल सारे आते हैं। जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड सभी आते हैं। इसमें जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बनाने जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है। जर्मेनियम, यहाँ से हमने फिर सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है, एल्यूमिनियम और स्टैटिन। ठीक है। एक हमने यहाँ पे डार्क लाइन खींची है, ये डार्क लाइन। ठीक है, डार्क लाइन। ध्यान देने वाली बात है, ये हमने डार्क लाइन खींची। ठीक। इस डार्क लाइन के इधर, अब इसको इरेज करते हैं। देखो भाई ध्यान से अब सब देखना है। इस डार्क लाइन के इस साइड में, इधर के साइड में ये सब मेटल है। सब के सब क्या है? मेटल है। इसके इधर के साइड में, इस लाइन के इस साइड में, इस लाइन के इस साइड में ये सब के सब क्या है? नॉन मेटल। यहाँ हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इधर पूरा ले लेते हैं, ये नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। इसको हम कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, इसको कहते हैं हम नॉन मेटल। मेटल, नॉन मेटल। अब इस लाइन पे जो कुछ भी है, ये भी इस लाइन पे जो भी है
ठीक है। इस लाइन पे जो भी है, इस लाइन पे जो भी है, इसको हम कहते हैं मेटेलॉइड। इसको क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटेलॉइड। पहला तो पी ब्लॉक में ये जान लेना जरूरी है कि इस पी ब्लॉक में तीनों तरह के एलिमेंट होते हैं, तीनों तरह के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें तीनों तरह के एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या है? ये एलओसी है। क्या है? एलओसी है। किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इतना नोट कर लिया। तो कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बन सकता है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ एलिमेंट इन पी ब्लॉक? क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल यूज कर लिया, और ये जो हमने नंबर लिखा था 8, 18, 18, 32, ये था मैजिक नंबर। ये क्या था? मैजिक नंबर। क्वेश्चन ये हो सकता है, पहला क्वेश्चन हमने शुरू किया, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक, इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एलिमेंट्स के क्या स्टेट होते हैं? अब ऑप्शन 4 दे दिया यहाँ पे। ए मेटल, बी नॉन मेटल, सी मेटेलॉइड, और डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब ये भी हमने बताया। अब देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। क्या हो गया कि कौन एलिमेंट किस स्टेट में पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन गिनना शुरू कर दीजिए कि 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन और उसके आंसर साथ साथ मिलेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लिया सबने। अब इसके बाद हम पी ब्लॉक में आते हैं, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। अब इसको इरेज करते हैं। अब हम कुछ जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में और उसका वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड। तो यहाँ पे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और दूसरा यहाँ पे हो गया वेरिएशन, वेरिएशन इन इधर लिख देंगे पीरियड, इधर ग्रुप लिख देंगे। ठीक है, एकदम सामने सामने लिख लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड। तो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं एटॉमिक, एटॉमिक, आयोनिक साइज की बात करेंगे। एटॉमिक आयोनिक साइज की बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक आयोनिक साइज क्या होती है तो सबने पढ़ा है 11th में।
कि किसी भी एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये एटॉमिक रेडियस को बताता है, और यही रेडियस इसकी साइज को बढ़ाता है। यही रेडियस क्या बताता है? इसकी साइज को बताता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज अगर पीरियड में बताएं तो एटॉमिक साइज जो थी पीरियड में घटती जाती है, डिक्रीज करती है। डाउन द एरो का मतलब डिक्रीज करती है, और ग्रुप में क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, ग्रुप में क्या होती है? इंक्रीज करती है। अब जरा इसको ध्यान देते हैं कि कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है। जब हम हमने 11th में बताया था, जब टू लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में इंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम सेल में इंटर करते हैं, और जब सेम सेल में इंटर करेंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अब सेल तो चेंज हो नहीं रही है, सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सेल क्या होगी? छोटी हो जाएगी। सेल क्या होगी? छोटी हो जाएगी। क्लियर है? और जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगता है, हर बार एक नई सेल आ जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें कुल मिला के 2 सेल हैं। उन्हीं 2 सेलों के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन भर गए 2 ही सेल के अंदर। अब सबसे छोटी साइज इसकी होगी, इसकी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वंडरवाल रेडियाई होती है तो थोड़ी सी साइज में डिफरेंस आता है, लेकिन सबसे छोटी साइज इसकी होगी। ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अब दूसरे सेल के बाद तीसरा सेल आ गया, चौथा सेल आ गया, 5वां, 6वां, 7वां सेल आ गया। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हर बार इलेक्ट्रॉन एक नए सेल के अंदर घुस जाते हैं। हर बार क्या होता है? एक नए सेल के अंदर घुस जाते हैं, और जब एक नए सेल के अंदर जाते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने लगता है। जो इनर पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे साइज बड़ी होती है। पहली बात तो कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक आयनिक साइज बढ़ती जाती है। उसका रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन हर बार एक नई सेल में चले जाते हैं, और जब वो नई सेल में जाते हैं तो जो पेनल्टीमेट सेल होती है उससे जो है कि एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फेस करते हैं, जिससे उनकी साइज़ क्या होती है? बढ़ जाती है। उनकी साइज़ क्या होती है? बढ़ जाती है। आई बात सुनने? तो ये क्लियर हो गया। अब इस साइज़ के बढ़ने का इफेक्ट हर प्रॉपर्टी पे पड़ेगा। जहाँ भी कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमें इसी साइज़ के बढ़ने का इफेक्ट आएगा। अब इसको हम कैसे अभी आगे देखते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है तो पहला हो गया, ये दूसरी बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। इंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है सबको अच्छे से पता है। आयोनाइजेशन, किसी भी न्यूट्रल एटम को हम आयन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम is known as removal of an electron from the outermost of gaseous atom. The amount of energy required for this process is known as ionization enthalpy. Yeah, you can say that the amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom's outermost cell is known as आयोनाइजेशन इंथैल्पी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से या वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है
उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। अब जब हम पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है अभी मैं बताता हूँ। और ग्रुप में जाते हैं तो ये घट जाती है, ग्रुप में क्या होती है, घट जाती है। अब इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अब जब पीरियड में जाते हैं तो अभी हमने बताया साइज छोटी होती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और जब मुश्किल होगा तो भाई आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ी जाएगी। लेकिन डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो साइज क्या होती है, बड़ी होती जाती है। क्यों बड़ी होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जाता है, न्यू सेल में जाता है, और दूसरे जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन काज करते हैं, जिससे साइज क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है। साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो बाहर का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फेस कर रहा है, अंदर से धक्के मुक्की हो रही है, बेचारा सोचेगा कि बाहर ही निकल जाए तो अच्छा है, तो थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी बाहर चला जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने लगता है, पेनल्टी मेड सेल और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने लगते हैं। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कम हो जाती है। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो बात अच्छी है। अब इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं, तीसरी बात इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से पहले हम लोग एक एक्सेप्शन पे बात करेंगे। एक एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होती है इन पीरियड। क्वेश्चन हो जाएगा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज more than oxygen, more than oxygen, okay, while size of oxygen, while size of oxygen is smaller than नाइट्रोजन। ठीक है, लो भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गई। अभी हमने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ने लगती है। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, राइट में ये है तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, जबकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है नाइट्रोजन से? तो उसके पीछे एक सिंपल सा आंसर है, बिकॉज आंसर यहाँ पे लिखते हैं, because nitrogen has stable electronic configuration, अगर कहीं किसी को दिक्कत होगी तो फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका सीधा सा रीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NH2Np3 होता है और इसका NH2Np4 होता है। अब ये P हाफ फील्ड अगर है, कोई भी सेल, कोई भी ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली हाफ फील्ड या कंप्लीटली फुल फील्ड है
तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगी, कंडीशन क्या हो, कंडीशन कुछ भी हो। अब इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी, लेकिन इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसका P कम्प्लीटली हाफ फील्ड है, यहाँ P में एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन व्हाट, नाइट्रोजन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कम इसलिए होती है क्योंकि तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा। क्या करेगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा। तो कल फिर हम लोग जो है अभी, तो ये हम लोगों ने आज एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन भी देख लिया। अभी इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है रिगार्डिंग, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिलेटेड जो एक्सेप्शन थे उसको हमने देख लिया, ठीक है। और हमने क्वेश्चन भी देख लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब इसी तरह से डिस्कस करते करते हम लोग 100 तक जाएंगे और इस तरह से हमारा P ब्लॉक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।